हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेम की कोस्ट अकाउंटिंग की बुक से चैप्टर कोस्ट लेजर अकाउंटिंग। ऑलरेडी गाइस मैंने कोस्ट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे। और गाइस चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएंगे, तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हो प्लेलिस्ट का लिंक। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोस्ट लेजर अकाउंटिंग क्या होता है। तो गाइस कोस्ट लेजर अकाउंटिंग को हम एक और चीज़ कहते हैं नॉन इंटरगल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अगर आपको पेपर में नॉन इंटरगल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आता है तो आप कोस्ट लेजर अकाउंटिंग का जो सारा टॉपिक है वही मेंशन करके आओगे। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज मीन बाय नॉन इंटरगल एंड इंटरगल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली इसमें जो हमारी अकाउंटिंग होती है कोस्ट बुक्स की, उसमें दो तरीके के हमारे अकाउंट्स हैं बनते हैं। पहला है नॉन इंटरगल अकाउंटिंग एंड दूसरा होता है इंटरगल अकाउंटिंग। नॉन इंटरगल अकाउंटिंग में क्या होता है, इस सिस्टम में हम जो कोस्ट है एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो उसे हम सेपरेटली बनाते हैं। ठीक है, कोस्ट ट्रांजैक्शन हमने अलग से नोट करनी है, रिकॉर्ड करनी है, एंड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसे हमने अलग से सेपरेटली क्या करना है, मेंटेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरगल अकाउंटिंग। इंटरगल अकाउंटिंग का मतलब कोई आप सेपरेट बुक्स नहीं बनाते। ठीक है, कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो एक ही तरीके के, मतलब एक ही बुक्स में आप बनाओगे, कंबाइंड सेट बुक्स में आप बनाओगे। ठीक है, मतलब अलग अलग आपको फाइनेंशियल का नहीं बनाना, कोस्ट का नहीं बनाना, इंटरगल में आप क्या करोगे, इकट्ठा बनाओगे। बट नॉट इंटरगल अकाउंटिंग में आप कोस्ट का अलग बनाओगे, फाइनेंशियल का अलग बनाओगे। ठीक है, तो नॉन इंटरगल अकाउंटिंग यानी कि कोस्ट लेजर अकाउंटिंग आज हम पढ़ेंगे 15 मार्क्स के लिए। थ्योरी क्वेश्चन में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिंसिपल लेजर आर मेंटेन इन कोस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। तो प्रिंसिपल लेजर कौन कौन से बनते हैं, पहला बनता है कोस्ट लेजर। तो ये गाइस आपका जो कोस्ट लेजर ये मेन लेजर होता है, जिसमें आप सारे जो कोस्ट हैं वो इसमें लिखते हो, क्या क्या आपको इनकम हुई, क्या एक्सपेंडिचर हुआ, ये सारी चीज़ें लिखते हो। ठीक है, जिसमें आप स्टोर लेजर बनाते हो, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर बनाते हो, फिनिश गुड्स लेजर बनाते हो। ठीक है, कोस्ट लेजर में आप ये सारी चीज़ें बनाते हो। नेक्स्ट है आपका स्टोर्स लेजर। स्टोर्स लेजर में क्या करोगे, सारे जो स्टोर्स के अकाउंट्स हैं वो सारे इसमें होंगे। ठीक है, एक आप सेपरेट अकाउंट बनाते हो जिसमें जो ईच आइटम है स्टोर की वो आप इसमें क्या करते हो, इसमें रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, किसमें, स्टोर लेजर में। इसमें आप रिसिप्ट देखोगे, इशू देखोगे। ठीक है, क्या क्वांटिटीज़, क्या वैल्यूज़ हैं जो स्टोर्स की है, ये सारा आप देखोगे। नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस लेजर। इस लेजर में आप डिफरेंट जो जॉब्स हैं, जो वर्क इन प्रोग्रेस की जॉब्स हैं वो सारी इसमें करोगे। ठीक है, सारी जो जॉब्स हैं ईच जॉब का अलग अलग आप अकाउंट बनाओगे, अलग अलग आप क्या करोगे, लेजर बनाओगे। नेक्स्ट है आपका फिनिश गुड्स लेजर। फिनिश गुड लेजर में आप क्या बनाओगे, जो फिनिश गुड्स आपके बन चुके हैं, ठीक है, जो जॉब्स उसमें लग रही हैं, ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं आप क्या करोगे, फिनिश गुड्स लेजर में बनाओगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग कोस्ट लेजर। क्या एडवांटेजेस हैं कोस्ट लेजर को बनाने के। पहला है इट कंट्रोल ऑल अदर सब्सिडरी लेजर इन कोस्टिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, इससे में सारे जो लेजर्स हैं वो हमें पता चल जाते हैं किस में कितनी कॉस्ट आ रही है, फिनिश गुड्स में कितनी आ रही है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस का क्या खर्चा हो रहा है, सारा हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट इट प्रेजेंट टू मैनेजमेंट ए समरी ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन वेरियस सब्सिडरी लेजर। इससे गाइस हम मैनेजमेंट को एक समरी प्रोवाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो हमारी लेजर्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलरली जॉब में या फिर स्टोर में कितनी हमारी कॉस्ट पड़ रही है, जिससे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की हेल्प होगी, जिससे वो प्लानिंग वगैरह कर पाएगी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है इट हेल्प द मैनेजमेंट इन पॉलिसी फॉर्मेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट की जो ये है कोस्ट लेजर हेल्प करेगी, जिससे वो अपनी पॉलिसीज़ है, प्लान्स वगैरह, फ्यूचर प्लान्स है, वो उससे बना पाएंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कोस्ट। इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कोस्ट को कि कोस्ट हमारी बढ़ रही है, कम आ रही है, बढ़ रही है तो क्या कारण है, किस तरीके से हम कोस्ट को कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट है इट हेल्प इन कोस्ट असर्टेनमेंट एंड कंट्रोल। इससे हम कोस्ट को असर्टेन कर सकते हैं, कोस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हमारी जो कोस्ट है वो बढ़ रही है, हम किस तरीके से उसे कम कर सकते हैं, इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट है परचेज एंड इशू ऑफ मटेरियल। आप प्रॉपरली कंट्रोल कर पाओगे, आपको पता चलेगा कि कितना आपने मटेरियल परचेज किया, कितना आपने इशू किया मटेरियल, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा क्या आपकी जो वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, वो कितनी है। ठीक है, इट मेक्स पॉसिबल द प्रॉम्प्ट प्रिपरेशन ऑफ कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे आप क्या कर सकते हो, ईजिली प्रिपेयर कर सकते हो कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है,
एंड जो आपके एरर्स आ रहे हैं कोस्टिंग को करने वक्त, ठीक है, जो भी आप एरर्स आपके फॉर्म में या प्रोडक्शन एरिया में हो रहे हो उसे आप एलिमिनेट किस तरीके से कर सकते हो, आप इन लेजर्स को देख के वो सारा एक्शंस ले सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन आया है, व्हाट इज मीन बाय कंट्रोल अकाउंट्स? इफ़ यू वांट टू इंट्रोड्यूस कंट्रोल अकाउंट्स इन योर कंपनी, व्हाट अकाउंट्स वुड योर इंस्टीट्यूट एंड फ्रॉम व्हाट सोर्सेज वुड योर एंट्रीज बी ड्राइव्ड? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन कंट्रोल अकाउंट्स इन कोस्ट लेजर। ठीक है, 2016 में आया है ये क्वेश्चन फॉर द 5 मार्क्स। सबसे पहले देखेंगे कि कंट्रोल अकाउंट्स क्या होता है। तो गाइस कंट्रोल अकाउंट क्या होता है कि हम ये देखते हैं जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उसे अच्छी तरीके से हमें हैंडलिंग कर सके, उसके लिए हम वेरियस जो सब्सिडरी लेजर्स हैं जैसे कि स्टोर्स लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर, फिनिश गुड लेजर, ये हम बनाते हैं किसके अंदर? नॉन इंटरकल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। हम कोस्ट लेजर इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके, डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स बनाएंगे जिससे हम देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से हो रही है, फैसिलिटेट कर सकते हैं हम किसकी ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, तो गाइस जो ये हम कोस्ट लेजर्स बनाते हैं इन सभी कोस्ट लेजर्स के लिए हम एक कंट्रोल अकाउंट हर लेजर के लिए ओपन करते हैं जिसमें हम एंट्रीज डालते हैं कंट्रोल अकाउंट्स में, जिसमें हम पीरियोडिकली जो एंट्रीज होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी लेजर्स में, उसकी जो अमाउंट है हम किस में डालते हैं? कंट्रोल अकाउंट्स में डालते हैं। अब जो गाइस हमारा बैलेंस आता है कंट्रोल अकाउंट में वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है जो नंबर ऑफ हमारे अकाउंट्स हैं हमने सब्सिडरी लेजर में बनाए हैं, ठीक है, वो सारे करता है। फॉर एग्जांपल गाइस जो आपका बैलेंस है स्टोर्स लेजर में कंट्रोल अकाउंट में वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो टोटल बैलेंस है इंडिविजुअल अकाउंट्स में, ठीक है, जो कंट्रोल अकाउंट में जो आपका बैलेंस बचे, जो आपका मतलब लेजर आपने बनाया, लेजर में जो आपका एंड में बैलेंस आ रहा है वो आप क्या करोगे? कंट्रोल अकाउंट में आप क्या करोगे? लिखोगे। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स के क्या क्या एडवांटेजेस है? नंबर 1 है कंट्रोल अकाउंट प्रेजेंट अ समरी ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग इन वेरियस सब्सिडरी लेजर। आपको एक समरी मिल जाती है, ठीक है, किसी भी लेजर को देख के आप समरी लगा सकते हो कि हमने इतना परचेज किया, इतना सेल किया, इतना कॉस्ट हमारी है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, इसे आप रिकॉन्सिलेशन कर सकते हो कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स की। मान लो अगर कोई भी आपने गलत एंट्री फाइनेंशियल अकाउंट्स में डाल दी एंड कॉस्ट अकाउंट में आपने वही एंट्री सही डाली है तो उससे आप रिकॉन्सिलेट कर सकते हो, सही कर सकते हो एरर्स को, है ना। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वेरियस कंट्रोल अकाउंट्स हेल्प द मैनेजमेंट इन अर्लियर डिटेक्शन ऑफ एरर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल अकाउंट्स बनाओगे, कंट्रोल अकाउंट्स मैंने आपको क्या बताया, आपने लेजर्स बनाए, जो उसका बैलेंस आ रहा है वही आप कंट्रोल अकाउंट में लिखोगे। आप एक बार लिखते गए एंड में जब आप सारे रिकॉर्ड्स को देखोगे, आप अच्छे तरीके से जो एरर्स हैं, आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं लिखी या भी कोई भी एरर्स आप अकाउंट्स में कर रहे हो, आपको क्या है पता चल जाएगा। इससे आपकी ग्रेट एक्यूरेसी आएगी कोस्ट डाटा में एंड कंट्रोल अकाउंट से आपको पता चलेगा क्या वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की, क्योंकि जो हमारा एंड में बच रहा है यानी कि क्लोजिंग स्टॉक वही हम किस में डाल रहे हैं? कंट्रोल अकाउंट में डाल रहे हैं। ठीक है, एंड कंट्रोल अकाउंट से हम इजीली कोस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें के गाइस जो अपने डिफरेंट लेजर अकाउंट से बनते हैं, जैसे कि पहला है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में आपको ये याद रखना है, डिफरेंट मैं आपको अकाउंट्स बनाऊंगी, इसके आपको पता चलेगा कि इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आना है। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंटिंग का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपका डेबिट साइड आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, उसके बाद जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट पर अगर आपने कोई परचेज किया है मटेरियल का वो आपका डेबिट साइड आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, कोई रिटर्न किया है आपने वो भी इस साइड आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्रेडिट साइड आएगा बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाय वर्क इन प्रोग्रेस लेजर अकाउंट, बाय फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट आपका वेजेस कंट्रोल अकाउंट। वेजेस कंट्रोल अकाउंट का आपका डेबिट साइड लिखोगे टू लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये सर आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट एंड नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस लेजर अकाउंट। अगर आपको ये कंट्रोल अकाउंट का क्वेश्चन आता है तो ये आपके सारा जो है सारे जो मैं आपको ये बना रही हूँ, मतलब सारे ये जो आपको अकाउंट दिखा रही हूँ इनमें से आप 5-6 वहाँ पे एज इट इज़ बना के आओगे। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, ओवरहेड का है, ठीक है, फिक्स्ड गुड्स का है, सेल्स का, ये सारे आपको एज इट इज़ क्या करने हैं? ड्रॉ करके आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव अ समरी ऑफ इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज फॉर पोस्टिंग इनटू कंट्रोल अकाउंट। अब आपको जनरल एंट्रीज भी पूछ सकते हैं। पहली आपकी जनरल एंट्री कौन सी आती है? मटेरियल परचेज फॉर स्टॉक ऑन कैश। आपने मटेरियल को परचेज किया, ठीक है, स्टॉक के लिए कैश में आपने परचेज किया, तो आपकी एंट्री क्या आएगी? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है मटेरियल परचेज फॉर स्टॉक ऑन क्रेडिट। आपने मटेरियल परचेज किया स्टॉक के लिए क्रेडिट पे, तो आपकी एंट्री क्या आएगी? स्टोर्स लेजर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
नेक्स्ट है थर्ड आपकी एंट्री मटेरियल परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब, किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए आपने मटेरियल को परचेज किया, तो इस केस में आपकी एंट्री क्या आएगी, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर अकाउंट। नेक्स्ट है फोर्थ वन मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल आपने रिटर्न किया सप्लायर को, तो उस केस में आपकी एंट्री आएगी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर अकाउंट। उसके बाद कैरिड इनवर्ड की आपकी क्या आएगी, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर अकाउंट। सिक्स्थ है इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन, इस केस में आपकी आएगी वर्क इन प्रोग्रेस लेजर अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेवंथ है आपकी आपने इशू किया इंडायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन, इस केस में आपकी आएगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर अकाउंट। कोई रिटर्न किया है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, प्रोडक्शन टू स्टोर, उस केस में आपकी आएगी स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस लेजर अकाउंट। नेक्स्ट आपकी रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर, इस केस में आपकी आएगी स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्टर कंट्रोल ओवरहेड, ठीक है। फिर आपकी ट्रांसफर की एंट्री है, देन नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल ऑन स्टॉक टेकिंग की है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। एंड नेक्स्ट है आपकी एबनॉर्मल लॉस हुआ है कोई मटेरियल का, उस केस में आपकी आएगी कंट्रोलिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये सारी एंट्रीज आपको एज इट इज़ जैसे मैंने अभी आपको करवाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये आपको एज इट इज़ एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक है, गुड मार्क्स के लिए। तो ये था आपका टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग लेजर। एक और क्वेश्चन इसका बनता है जो दिसंबर 2015 में आया हुआ है, 2015 में, जिसका है व्हाट इज कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड एक्सप्लेन वेरियस कंट्रोल अकाउंट्स। तो कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम होता है अकाउंटिंग का जिसमें हम सेपरेट लेजर्स बनाते हैं जिससे हम कॉस्ट क्या कर सकें, डिटरमाइन कर सकें। इस सिस्टम को हम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम भी कहते हैं और इंटरलॉकिंग अकाउंटिंग सिस्टम भी इसे कहा जाता है। अब क्या है इसके एडवांटेजेस, नंबर वन है इससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लेजर्स हम बनाएंगे, इससे हम जो कंपेयर है डाटा को कर सकते हैं, ठीक है। इससे हमें डिटेल्ड एनालाइज मिल जाता है कॉस्ट का, इससे हम डिवीजन ऑफ वर्क को परमिट कर सकते हैं लेजर कीपर्स के थ्रू, है ना। आके आप मान लो डिफरेंट पर्सन है उन्हें हम कह सकते हैं आप सेल्स लेजर बनाओ, आप फिनिश गुड्स की लेजर बनाओ, ठीक है। डिफरेंट जो पर्सन है उनमें काम बांट सकते हैं। इट हेल्प टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये हेल्प करेगा कि स्मूथ जो वर्क है वो होता रहे, इंटरनल चेक सिस्टम होता रहे, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड बेसिस फॉर रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट, इससे रिकॉन्सिलेशन होगा क्योंकि अगर हम कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियल में भी वही ट्रांजैक्शन डालेंगे, तो इससे हम रिकॉन्सिलेट कर सकते हैं। अगर कोई एरर आ रहा है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल अकाउंट्स, कंट्रोल अकाउंट्स मैंने अभी आपको करवाया, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके कंट्रोल कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग के चैप्टर के। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइस कॉस्ट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें आपको सारे टॉपिक्स आज सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस एंड ऑल्सो check the link of playlist in the description box now.